आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। अब कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को चैलेंज। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की परेड से खिताब में कहा, हमें मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। खुद को जमहूरी जमातें कहलाने वाले सियासतदानों ने इदारों पर हमलों का प्लान बनाया हुआ है। बड़े डाकुओं को NRO मिल जाए ये मुमकिन नहीं। इनका मफाद पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। अब तक मईशत ठीक करने पर तवज्जो थी, अब कानून की बालादस्ती पर फोकस करूंगा। अपोजिशन नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। साबित हो रहा है कि इनके हक में फैसला आए तो अदलिया अच्छी वरना बुरी। कुलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई, प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। दुश्मन हमें गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ दहशतगर्दी की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, भारत ने शिया सुन्नी उलमा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पाक फौज ने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे पाश किए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आप कठपुतलियों के झूठ और यूटर्न में नहीं आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया? वज़ीर आज़म जवाब दें, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना तरजीह है तो इनके मंशूर में शामिल क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म का लफ्जी रिमांड ले लिया। जिला गिज़र में जियालों से खिताब में बोले, 2 साल से ये खामोश क्यों हैं? अब इंतखाबात में सूबा याद आ गया। जनवरी में काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद क्यों किया? इमरान खान NRO देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके। BRT, आटा, चीनी चोरों, सिलाई मशीनों से अरबों बनाने वालों को NRO दिया। हैरान हूँ, मुल्क का वजीर आजम एक तकरीर में इतना झूठ बोलते हैं। अवाम आपके धोखे में नहीं आएंगे। कार्ड से बेनजीर की तस्वीर हटाकर ये समझते हैं कि हमें अवाम के दिलों से निकाल लेंगे। वोट को इज्जत मिलती है तो आपको लैपटॉप्स मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, मोटरवेज का जाल बिछता है, मेट्रो बस बनती है, ऑरेंज लाइन बनती है, सनतें बनती हैं और पाकिस्तान में $60 अरब का CPEC आता है। आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, नून लीग की शेर जवान फोर्स बना ली। पूछा, क्या रियासत अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? कराची में IG सिंध को यरगमाल बनाकर कैप्टन सफ्दर को गिरफ्तार करने का कहा जाता है। नालायक हुकूमत ने 17,000 अरब कर्जा लेकर कौम का मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आपको लैपटॉप नहीं मिलते, वज़ाइफ बंद हो जाते हैं, मुल्क की तरक्की रुक जाती है। बैरूनी ताकतों की बैरूनी जो साजिशें हैं, उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करना और अपोजिशन की ख्वाहिश है NRO। पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया और फिर उसके बाद एक और वीडियो सुनिए कि कोई निदामत नहीं। क्या इंटरेस्ट थे आपके? किसको खुश करने के लिए आप कर रहे थे? भारत के ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा बनकर अब अपोजिशन लूटी हुई दौलत पर NRO मांग रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, मुतनाज़े बयान देने वाले बताएं इन्होंने किसको खुश करने के लिए ऐसा किया। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर का जवाब दिया जाएगा। अपोजिशन की वजह से मुल्क ग्रे लिस्ट में गया। FATF पर वोट के लिए NRO की शर्त रखी गई, पर ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं। हम यहाँ गद्दारी के फतवे नहीं बांट रहे, मगर मुल्की मफाद पर खुद को तरजीह देने पर खामोश नहीं रह सकते।
हुकूमती कैंपों से मुखालफीन पर लफ्जी हमले न रुके। शिबली फराज कहते हैं कौम नवाज शरीफ और मुल्की मफादात में फ़र्क समझती है, सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ के नज़दीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाने का नाम है। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेग नहीं करेंगे। मेरी कही हुई बात को हुकूमत अफवाज पाकिस्तान पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की फिर वजाहत, कहा ना एनआरओ मांगा ना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह बोले अयाज सादिक के खिलाफ मुहिम काबिले मजम्मत है, पाकिस्तान में सबको मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा अगर अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो फिर कोई मुहिब्बे वतन नहीं। नवाज शरीफ ने कोयटा जलसे में जो बयानियां दिया उस पर अफसोस हुआ। नून लीग बलूचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं फौजी होने की हैसियत से फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 नवंबर को इजलास में अहम फैसले होंगे, ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। अपोजिशन को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब ने भी सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम के मसाइल से बेखबर अपोजिशन सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर लगी है। अपोजिशन ने मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा भारत सिर्फ फिल्मों में ही घुसकर मारने की बातें कर सकता है। पाक फौज ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को मुश्तइल हुजूम से बचाया। यही पेशावराना वकार और फर्ज शनासी पाक फौज के जनरल से जवान तक का खासा है। हिंदुस्तान के रोने का वक्त हुआ चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नया सूबा मुबारक हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अब गिलगित के अवाम को वो तमाम आईनी हकूक हासिल होंगे जो पाकिस्तान के बाकी सूबों के अवाम को हासिल हैं। वजीर आज़म ने एक और वादा पूरा कर दिया। झूठ का अगर वर्ल्ड कप होता तो इमरान खान जीत जाते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बाजौड़ में जलसे से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत में चंद अफराद की मफादात महफूज हैं, मईशत तबाह हो चुकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जो होता था वो इस हुकूमत में भी हो रहा है। हम चेहरों नहीं निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। हम मौलाना की तरह इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे और तब जाएंगे जब ये मुतालिबात मंजूर हो जाएंगे। मुल्क में गंदम बहरान पर सिंध का क्या कसूर है? जिठाई से हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से गंदम स्मगल हुई। सिंध में आज भी गंदम सबसे सस्ती है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनका हल बिलावल भुट्टो ही हैं। सिंध हुकूमत के अलावा मुल्क में कोई हुकूमत काम नहीं कर रही। कोई वज़ीर आला काम कर रहा है तो वो सिंध का ही है। गिलगित बल्तिस्तान की 73वीं यौम आज़ादी की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत, सलामी दी गई, खुसूसी परेड का मुआयना भी किया गया। इमरान खान का द्यामर भाषा डैम साइट का भी दौरा, कहा द्यामर भाषा डैम मुल्क के लिए अहम तरीन मंसूबा है। इदारों के साथ इजहार यकजहती। पीटीआई की कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, मज़ार अक़ायद से शुरू होने वाली रैली 3 तलवार पर ख़त्म हुई। ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत, नारे भी लगाए। खुर्रम शेर जमान ने कहा एक सियासी जमात मुसलसल इदारों को टारगेट कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोरोना ने फिर से सर उठा लिया। हर दिन केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद दम तोड़ गए। 977 नए केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 तक जा पहुंची। गुलकार जवाद अहमद का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं स्कूल्स बंद करने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में केसेस जरूर बढ़े मगर हालात अभी काबू में हैं।
गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कराची में रैलियां, मुजाहिरीन की फ्रांसीसी सिफारत खाने के सामने जाने की कोशिश, पुलिस ने रास्ते बंद करके रोक दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा, फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट और ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक तेज, इंडोनेशिया के सदर की मैक्रोन के बयान पर शदीद मुज़म्मत, कहा बयान देकर उम्मत के जज्बात को मजरूह किया गया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में भी फ्रांसीसी सदर के खिलाफ मुजाहिरा, शाम समेत कई ममालिक में रैलियां, भारतीय शहर कोलकाता में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले, माफी का मुतालबा। उम्रे की अदायगी के तीसरे मरहले का आगाज, बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त। रोज़ाना 20,000 अफराद उम्रे की सादत हासिल करेंगे। मस्जिदुल हराम में 60,000 अफराद को नमाज की अदायगी और इबादत की इजाज़त होगी। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। दूसरे उम्रे के लिए 14 रोज़ का वक्फा लाजमी होगा। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने सबको आउट क्लास कर दिया। लाहौर में होने वाली नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली। 17 गोल्ड, 18 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब किक्स बरसाई। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा कोई भी शोबाए जिंदगी हो, पाकिस्तान ने अपना मस्बत चेहरा पेश किया। कमाल की महारत, लाजवाब हौसला, फुर्ती और निशाना देखने वाला। खुशाब में नेज़ाबाजी के मुकाबले नेज़ाबाजों ने खूब घोड़े दौड़ाए। मुकाबलों से पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली भी निकाली गई। अब कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। खुद को जमहूरी जमातें खिलाने वाले सियासतदानों ने इदारों पर हमलों का प्लान बनाया हुआ है। अब कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं, किसके माथे पर पसीना आता है। हमें मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। वजीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि खुद को जमहूरी जमातें खिलाने वाले सियासतदानों ने इदारों पर हमलों का प्लान बना रखा है। हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया। जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। जो स्टेट के इदारे हैं, इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ दहशतगर्दी की जा रही है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत ने शिया सुन्नी उलमा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पाक फौज ने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे पाश किए। भारत में मुसलमानों और पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत है। भारत ने शिया सुन्नी उलमा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वजीर आज़म का कहना था कि कश्मीरियों पर जो जुल्म आज हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है,
ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले, और वो भी मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं। हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, और जो उन्होंने कश्मीर में किया 5 अगस्त 2019 को, इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। वजीर आजम बताएं, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना तरजीह है तो उनके मंशूर में शामिल क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2 साल से खामोश क्यों हैं? अब इंतखाबात में सूबा याद आ गया। इमरान खान एनआरओ देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके। बीआरटी, आटा, चीनी चोरों, सलाई मशीन से अरबों बनाने वालों को एनआरओ दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे से खिताब में एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आप कठपुतलियों के झूठ और यू टर्न में नहीं आएंगे। जो इस्लामाबाद में कठपुतली बैठ रहा है वो समझ रहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद का तस्वीर हटा के वो आपके दिलों से बीबी शहीद मिटा सकती है, मगर ये उनकी भूल है। बिलावल भुट्टो ने इस यकीन का इजहार किया कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। अचानक उनको याद आया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया? आपकी जमहूरी हुकूक के इजाफा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल